हेलो बच्चों, शुभ प्रभात। आज हम संस्कृत पद्य पीयूषम के अंतर्गत लक्ष्य वेध परीक्षा नामक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो लक्ष्य वेध परीक्षा यानी लक्ष्य वेध करने के परीक्षा यानी निशाना लगाने के परीक्षा। तो हम थोड़ी सी इसकी भूमिका जानेंगे और इसके बाद हम इसके श्लोकों को पढ़ेंगे। तो जो है यह पाठ जो है वो वेद व्यास कृत महाभारत के आदि पर्व से संकलित है, यानी वहाँ से लिया गया है। एक बार द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य कौरव और पांडवों की लक्ष्य वेध की परीक्षा लेनी चाहिए, जिसमें उन्होंने शिष्यों को पेड़ पर रखे हुए कृत्रिम गीध के सिर को काटने के लिए अपने अपने बाणों द्वारा लक्ष्य साधने को कहा। और कृत्रिम गीध किसे कहती हैं बच्चों? कृत्रिम माने बनावटी। तो सर्वप्रथम गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा कि तुम क्या देख रहे हो? तब उन्होंने उत्तर दिया कि मैं गीध देख रहा हूँ, वृक्ष को देख रहा हूँ, आपको भी देख रहा हूँ। द्रोण ने उन्हें हटाकर अन्य शिष्यों से भी वही प्रश्न किया। उन सभी से वही उत्तर मिला जो युधिष्ठिर का था। द्रोण ने सभी को अलग अलग कर दिया और अंत में अर्जुन को बाण साधने के लिए कहा और वही प्रश्न पुनः दोहरा दिया। तब अर्जुन ने उत्तर दिया कि हे गुरुदेव, मैं केवल गीध का सिर देख रहा हूँ। और गुरु के आदेश से तीर छोड़ दिया और गीध का सिर कट गया। अतः यह सिद्ध होता है कि मन की एकाग्रता ही लक्ष्य पूर्ति में सहायक होती है। ठीक है, यदि आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं है और आपके मन की एकाग्रता जो है निश्चित नहीं है, तो फिर आप किसी भी कार्य की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। और यदि आपका मन एकाग्र है, जिस कार्य को आप करने जा रहे हैं, जिस लक्ष्य की पूर्ति करने में आप जो है तन मन धन से लगे हुए हैं, फिर उस कार्य में कोई भी आपको पीछे नहीं हटा सकता। तो प्रस्तुत पाठ कहाँ से लिया गया है? महाभारत के आदि पर्व से संकलित है। और अब आप इसके श्लोकों को पढ़ेंगे, पहले वाचन करेंगे, इसके बाद इसके अर्थ को समझेंगे। हाँ बच्चों, तो देखिए इसका पहला श्लोक है। तांसु सर्वान् समानीय सर्वे विद्या अस्त्र शिक्षितान् द्रोणः प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषुर सभा। अर्थात जो है जब तक आप वाचन नहीं करेंगे इसका अर्थ आपको ढंग से समझ में नहीं आएगा। तो जितने भी श्लोक हैं इनका वाचन करना आपको अनिवार्य है। तो देखिए इसका पहला श्लोक हम पढ़ते हैं। तांसु सर्वान् समानीय, सर्व विद्यास्त्र का आप संधि विच्छेद करेंगे तो विद्या धन अस्त्र, विद्यास्त्र शिक्षितान और द्रोणः प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषसभा। अर्थात अन्वय के साथ इसका अर्थ जानेंगे। प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु। प्रहरण ज्ञाने मतलब प्रहार करने की विद्या। प्रहरण ज्ञाने यानी प्रहार करने की विद्या के जिज्ञासु मतलब जिज्ञासा रखने वाले, यानी प्रहार करने की विद्या के प्रति जिज्ञासा रखने वाले पुरुषर सभा। पुरुष इसका भी आप विच्छेद कर लीजिए तो पुरुष धन ऋषभः, यानी ऋषभः मतलब श्रेष्ठ। तो पुरुषों में श्रेष्ठ। और कौन पुरुषों में श्रेष्ठ है? द्रोणः। द्रोण श्रेष्ठ हैं। द्रोण क्या है? श्रेष्ठ हैं। किस में श्रेष्ठ हैं? पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। ये विशेषण किसके लिए लगाया गया है? गुरु द्रोणाचार्य के लिए यह विशेषण लगा हुआ है, पुरुषर सभा। ठीक है, तो अब देखिए प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर सभा द्रोणः सर्वे विद्या अस्त्र शिक्षितान तान तु सर्वान। कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से यह श्लोक का प्रारंभ हुआ है वहीं से आप इसका अर्थ जानने लगे। अर्थ कहीं से भी पढ़ें, आपके दिमाग में भली भांति बैठना चाहिए। तो देखिए प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु यानी प्रहार करने की विद्या के जिज्ञासु और पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोण ने, आचार्य द्रोणों ने, सर्व विद्या अस्त्र शिक्षितान सभी अस्त्र और शस्त्रों की विद्याओं में शिक्षितान पाए हुए।
ठीक है। सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान, सभी अस्त्र और शस्त्र की विद्याओं की शिक्षा प्राप्त किए हुए या पाए हुए। तान धन तु, तान सु, इसका भी संधि विच्छेद करेंगे तो तान धन तु माने निश्चय ही और तान माने उनको। ठीक, तो किसको बुलाया उन्होंने? तान पद से किसका बोध हरा है? कौरव और पांडवों का। तो तान सर्वान, उन सभी को, तान उन सभी को समानीय बुलाकर, समधन आनीय बुलाकर, ठीक है। और सर्व विद्या अस्त्र शिक्षितान यानी कि सभी अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा प्राप्त किए हुए या पाए हुए उन सभी को प्रहार करने की विद्या में, प्रहार करने की विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासु तथा पुरुषों में श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य ने उन सभी को, तांतु उन सभी को कहाँ बुलाया? अपने पास बुलाया। और समाने बुलाकर, फिर देखिए दूसरा श्लोक यहीं से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए। प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषभः द्रोणः, यानी यहाँ से आप दूसरी लाइन से देखिए, प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु यानी प्रहार करने की ज्ञान के विषय में जिज्ञासु पुरुषों में श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य ने तान तु सर्वान, निश्चित रूप से उन सभी को जो सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान, जो कि सभी अस्त्र और शस्त्र की विद्या को पाए हुए हैं, ऐसे उन लोगों को समानीय बुलाकर, नीचे आ जाइए तुरंत, उनको बुलाया अपने पास और बुलाकर कृत्रिमं भासम आरोप्य वृक्षाग्रे शिल्पिभिः कृतम और अभिज्ञातम कुमाराणाम लक्ष्यभूतम उपादिशत। लक्ष्यभूतम उपादिशत। कृत्रिमम माने बच्चों होता है बनावटी और भास माने गेर। तो इसका भी हम अन्वय के साथ अर्थ पढ़ेंगे। अन्वय का मतलब होता है कि पूरे श्लोक को व्यवस्थित क्रम में कर लेना, ठीक। तो देखिए, वृक्षाग्रे शिल्पिभिः कृतम, वृक्षाग्रे मतलब वृक्ष के अगले हिस्से पर, शिल्पिभिः तृतीया बहुवचन है और इसका मतलब है शिल्पिभिः मतलब शिल्पकारों के द्वारा, तृतीया विभक्ति का बहुवचन है ना, तो शिल्पकारों के द्वारा, वृक्षाग्रे मतलब वृक्ष के अगले हिस्से पर, शिल्पिभिः कृतम, कृतम मतलब बनाए हुए, शिल्पिभिः मतलब शिल्पकारों के द्वारा, कृतम माने बनाए गए, कृत्रिमम भासम, कृत्रिम मतलब बनावटी, भासम माने गीध को, आरोप्य माने आरोपित करके यानी रख कर, कुमाराणाम अभिज्ञातम लक्ष्यभूतम उपादिशत। कुमाराणाम, ये कुमार कौन है? वही कौरव और पांडव हैं। तो उनको जो कि इस लक्ष्य भेद परीक्षा से अभिज्ञातम, न विज्ञातम अविज्ञातम, न विज्ञातम इति अविज्ञातम, यानी जिनको नहीं ज्ञात है वे क्या है? अविज्ञात हैं। तो उनको ऐसे उन कुमारों को जो कि जिनको इस लक्ष्य वेद की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, ऐसे उन जानकारी नहीं है मतलब लक्ष्य साधना तो जानते हैं परंतु उनको यह नहीं पता है कि आज गुरुजी परीक्षा लेने वाले हैं, तो इसलिए उस परीक्षा से अविज्ञात कुमारों को लक्ष्यभूतम उपादिशत, लक्ष्य करने के लिए उपादिशत मतलब आदेश दिया। लक्ष्यभूतम लक्ष्य को बेधने का, उपादिशत मतलब आदेश दिया, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए। कृत्रिमं भासम आरोप्य वृक्षाग्रे शिल्पिभिः कृतम अभिज्ञातम कुमाराणाम लक्ष्यभूतम उपादिशत। अर्थात कृत्रिमं भासम आरोप्य वृक्षाग्रे शिल्पिभिः कृतम, क्या किया? वृक्षाग्रे शिल्पिभिः कृतम, वृक्ष के अग्रभाग पर यानी अगले हिस्से पर शिल्पकारों के द्वारा बनाए गए कृत्रिमं भासम बनावटी गीध को, आरोप्य माने आरोपित करके, फिर जो है अभिज्ञात कुमारों को, अभिज्ञात जो इस लक्ष्य भेद की परीक्षा के विषय में अनजान थे, ऐसे उन कुमारों को बुला करके उन्होंने लक्ष्य भेदन करने का आदेश दिया। लक्ष्य भेदन करने का आदेश दिया। किस चीज़ का आदेश दिया? लक्ष्य भेदन करने का आदेश दिया, ठीक है। अब ये आपका
दूसरा श्लोक हो गया। आप तीसरा श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, शीघ्रं भवन्तः सर्वे अपि धनुंस्य आदाय, धनुंस्य आदाय लिखा हुआ है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो धनुंस्य धन आदाय सत्वराः भासमेतम भासमेतम है तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, भासम धन एतत्, तो एतत् भाषम सम उद्देश्य तिष्ठध्वम संधि तेषवः। अब देखिए, इसको भी हम अन्वय के साथ इसका अर्थ जानेंगे। और अब किसने कहा है, शीघ्रम भवन्तः द्रोणो अकथयत, द्रोण कहते हैं, द्रोणो अकथयत द्रोण कहते हैं, गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि शीघ्रम भवन्तः सर्वे अपि धनुष्यम आदाय। भवन्तः मतलब आप लोग, भवान भवन्तो भवन्तः, तो ये बहुवचन है, तो भवन्तः आप सभी, भवन्तः सर्वे अपि आप सभी लोग, धनुष आदाय अपने अपने धनुष को ले करके, आगच्छन्तु आए, आगच्छन्तु आए, एतम भाषम सम उद्देश्य, और इस गीध को लक्ष्य करके, सम उद्देश्य लक्ष्य करके, संधितेषवः निशान, लक्ष्य करके यानी निशाना बनाकर, लक्ष्य करके यानी निशाना बना करके, सत्वरः तिष्ठध्वम, सत्वरः मतलब शीघ्र ही, तिष्ठध्वम माने खड़े हो जाएं, ठीक है, स्थित हो जाएं वहीं पर। तो उन्होंने क्या कहा, शीघ्रं भवन्तः सर्वे अपि धनुष्यादाय सत्वरः भासमेतत् समुद्देश्य तिष्ठध्वं संधितेषवः, अर्थात द्रोणो अकथयत, द्रोण कहते हैं, भवन्तः सर्वे अपि धनुष्यादाय आप सभी लोग धनुष को ले करके आए, एतम भाषम इस भास को यानी इस गीध को, सम उद्देश्य अर्थात लक्ष्य करके, लक्ष्य करके यानी निशाना बना करके, संधितेषवः, संधितेषवः मतलब अपने अपने धनुष चढ़ाकर, मतलब इसको निशाना बनाए। और निशाना कैसे बनेगा, जब वो अपने धनुष को चढ़ाएंगे तभी तो निशाना बनेगा। तो धनुष को चढ़ा करके, निशाना लगा करके, फिर क्या करते हैं, सत्वरा शीघ्र ही, तिष्ठध्वम खड़े हो जाएं। इतना गुरुजी ने कहा है। किससे कहा है, उन कौरव पांडव नामक शिष्यों से गुरु द्रोणाचार्य ने कहा है। चलिए अब चौथा श्लोक देखते हैं। मध्यवाक्य समकालम तो शिरो अस्य विनिपात्यताम एक एक असो नियोक्ष्यामि तथा कुरुत पुत्रकाः। मध्यवाक्य समकालम, आप एक एक चीज तोड़ तोड़ के पढ़ते रहिए, संधि करते हुए पढ़ते रहिए, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी और ऐसा लगेगा कि हम संस्कृत नहीं हिंदी पढ़ रहे हैं। वो बात ही क्या, जब आपको संस्कृत हिंदी ना लगने लगे तब तक समझ लीजिए आप संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं। जब आप संस्कृत को हिंदी की भांति समझने लगे तब आप समझिए कि आपके दिमाग में संस्कृत आने लगी है। ठीक है बच्चों, और इस कोई कठिनाई नहीं है, आप ठीक से थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें बिल्कुल वैसे ही समझ में आएंगे जैसे हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए देखिए, मध्यवाक्य समकालम तो शिरो अस्य विनिपात्यताम एक एक असो नियोक्ष्यामि तथा कुरुत पुत्रकाः। इसको भी हम अन्वय के साथ पढ़ेंगे। हे पुत्रकाः, गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मध्यवाक्य समकालम, मध्यवाक्य समकालम मेरे वाक्य के साथ ही, मेरे वाक्य के साथ ही। हे पुत्रकाः मध्यवाक्य समकालम, हे पुत्रों, हे शिष्यों, मेरे वाक्य के साथ ही। शिरो अस्य विनिपात्यतम, शिरो अस्य, शिरो अस्य यानी अस्य शिरः, इसका सिर, अस्य शिरः, अस्य इसका शिरः माने सिर, इसका सिर। विनिपात्यताम, विनिपात्यताम गिरा दिया जाए तुम लोगों के द्वारा मेरे वाक्य के अंत में ही, यानी मेरे वाक्य के साथ ही। जैसे ही मेरा वाक्य मैं ये कहूँ, मैं कोई ऐसा इशारा दूँ कि आपको जो है लक्ष्य भेद करना है, बस मेरे वाक्य के साथ ही आप लोगों के द्वारा क्या कर दिया जाना चाहिए, इसका सिर, शिरोवा से इसका सिर, विनिपात्यताम गिरा दिया जाए। एक एक असो नियोक्ष्यामि, एक 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 शो यानी एक एक करके, एक एक करके
नियोक्ष्यामि, नियोक्ष्यामि माने आज्ञा दूंगा, मैं एक एक करके आप सभी को आज्ञा दूंगा। तथा कुरुत पुत्र का, हे पुत्रों ऐसा आप लोग कीजिए, ऐसा आप लोग कीजिए। क्या कीजिए? शिरोवसि, इसके सिर को, मद्वाक्य समकालम, मेरे वाक्य के साथ ही, शिरो अस्य विनिपात्यताम, इसके सिर को भूमि पर विनिपात्यताम काट कर गिरा देना है। और मैं क्या करूँगा? मैं एक एक को इस कार्य के लिए नियुक्त करूँगा। मतलब वो एक साथ सबको नहीं बुलाएंगे, वो क्या करेंगे? एक एक करके अपने शिष्यों को बुलाएंगे और जैसे ही वो कोई इशारा करेंगे कि तुमको मार छोड़ देना है, तुरंत उनके वाक्य के साथ ही उसका सिर कट करके जमीन पर, भूमि पर आ जाना चाहिए। ऐसा गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को आदेशित किया। ठीक है बच्चों, तो इसके आगे का हम इसके आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। और तब तक आप लोग जो है पूरे पाठ के श्लोकों का अर्थ श्लोक सहित, मतलब श्लोक भी लिखना है और श्लोक के अर्थ को भी लिखना है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित आप पूरा अपने कॉपी में इसको अच्छे से नोट्स कंप्लीट करेंगे और समय समय पर दिखाते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।